एचडीएफसी बैंक में अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है और आपका इंटरव्यू वगैरह है तो ये 10 सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। आप इन 10 सवालों से नहीं बच सकते। मैं आपको एक एक करके 10 के 10 सवाल बताऊंगा, साथ में सैंपल आंसर देने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। अगर आपने आज तक बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और आपको इंटरव्यू की कॉल तक रिसीव नहीं हो रही, तो आपको चाहिए एक ब्रांड न्यू प्रोफेशनल रेज्यूमे। अगर आपके पास वही रेज्यूमे है जो आपने साइबर कैफे से 10-20 रुपए देकर के बनवाया था, तो यार उस रेज्यूमे के बेस पे अभी फिलहाल जॉब नहीं मिल पाएगी। बिकॉज सबको चाहिए अपडेटेड रेज्यूमे, नया टेम्पलेट, एटीएस फ्रेंडली होना जरूरी। अगर आप भी चाहते हो कि हाँ जॉब तो चाहिए भैया पर रेस्पॉन्स भी नहीं आ रहा, तो आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए एक रेज्यूमे के अंदर। एक बढ़िया और प्रोफेशनल रेज्यूमे बनवाने के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेज्यूमे की स्टार्टिंग कॉस्ट है 199, तो प्लीज एक बार ट्राई करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 समझने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। और ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन अगर आपको अपने इंप्रेशन बहुत अच्छे देने हैं तो इस क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहीं पर मार खा जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जुनैद आलम, अपने बारे में कुछ बताइए। आपका जो भी नाम है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, एचआर एग्जामिनर आपसे पूछेगा अपने बारे में कुछ बताइए। यार आपको ना इस क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अपने बारे में 3 से 4 लाइनें ऐसी परफेक्ट आपकी याद होनी चाहिए कि एग्जामिनर समझे वाओ कितना बढ़िया बोल रहा है। ठीक है, 3-4 चीजों में आपको क्या क्या बताना है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताओ कि आप क्या करते हो, इंटर्नशिप की है तो कितनी है, फ्रेशर हो तो क्यों हो, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो आपका वहां पर एक्चुअली में जॉब रोल क्या था आपको पता होना चाहिए। भले से आपका जॉब रोल सेल्स में है लेकिन आपको फिर भी मैनेजर लगा रखा है, डजंट मैटर, लेकिन आपको आपकी जॉब रोल्स के बारे में पता हो। अगर आपको नहीं पता कि किसमें क्या जॉब रोल होती है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें, आई बटन में वीडियो दूंगा असिस्टेंट मैनेजर का क्या काम होता है, जाकर देख लेना। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। गाइस, प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताने के बाद थोड़ी सी बात करिए अपनी एजुकेशन के बारे में और लेटेस्ट जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। बस इससे ज्यादा नहीं बोलना है और ये हमारा पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हमारे पास है, वो क्वेश्चन हर ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा पूछा जाता है और इसके पीछे का एक सॉलिड आंसर आपके पास होना जरूरी है। आपको एचडीएफसी बैंक में क्यों जॉब करनी है या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे क्यों जॉब करना चाहते हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक का। तो दोस्तों आपको यहां पर सिर्फ 3 चीजें बतानी है। नंबर 1, एचडीएफसी बैंक की रेप्यूटेशन, कि एचडीएफसी बैंक इतना बढ़िया क्यों है, क्या है, एंड इसके अलावा बहुत सारी चीजें अगर आपको नहीं पता हिस्ट्री खंगाल लेना एचडीएफसी बैंक की। सेकंड पे आप ये कहना कि जो कमिटमेंट होती है कस्टमर से, एचडीएफसी बैंक बड़ा खरा उतरता है इन चीजों में। और थर्ड में आप बताओगे अपने करियर गोल्स को लेकर, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको एचडीएफसी बैंक में मिल रही होंगी, तो सर मैं इसलिए भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है, एचडीएफसी बैंक के बारे में क्या जानते हो आप, ये बताओ। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हिस्ट्री खंगाल लेना। आपको एचडीएफसी बैंक में अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस होकर जाना, क्योंकि भारत का नंबर 1 बैंक है, ऐसे किसी को हायर नहीं करेगा। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो इंशाल्लाह आपकी हायरिंग जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन? एचडीएफसी बैंक के बारे में ये जानते हो तो सबसे पहले हिस्ट्री खंगाल लो। दूसरे में जो भी इंटरेस्ट है विद ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका क्या इंटरेस्ट है एचडीएफसी बैंक के साथ, उसके बारे में बात करो। रिसेंट जो भी आपने अचीवमेंट्स लाए हैं उसके बारे में बात करो और रिसर्च जरूर कर लेना। ठीक है, अगर आप बैंक के बारे में, अगर आप बैंक को स्विच कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज रिसर्च यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपकी समझ में चीजें आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर आपको बहुत प्रेशर मिल रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। स्ट्रेस मिल रहा है बेसिकली, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे ये बताओ। गाइस, यहां पर भी आपको 3 चीजें देनी है। सबसे पहले आपको ना एक एग्जांपल देना है जहां पर आप सक्सेसफुल रहे पूरे स्ट्रेस के बाद भी। ठीक है, आप ऐसी कंपनी का एग्जांपल दो या फिर ऐसी सिचुएशन का एग्जांपल दो जहां पे बहुत ही टेंशन थी लेकिन आपने वहां पे सक्सेसफुली डील को क्लोज कर लिया है। ठीक है, और ये आप चाहे फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, भाई सबके साथ होता है, फैमिली में होता है, ऑफिस में होता है, कॉलेज में होता है, स्कूल में होता है, तो आप कोई ना कोई एग्जांपल वहां पे चिपका सकते हो। दूसरा क्या आपको बताना है, आप कैसे एबल हो, ठीक है, ये सब करने में। अगर मान लो आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपने कॉलेज में नहीं अचीव किया ऐसा कुछ, तो उनको ये बता दो कि मैं कैसे एबल हूं इस चीज को करने के लिए, स्ट्रेस में रहकर भी सक्सेसफुल होने के लिए आप कैसे एबल, ये बता दो। और तीसरी चीज ये है, अगर आपको कोई भी काम मिलता है तो उसको टास्क में बांटो। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से आप बांटो। और हाँ, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐट के बैठते हो एग्जामिनर के सामने या उसको थोड़ा उल्टा सीधा जवाब देते हो तो वो आपको हायर नहीं करेगा। उसके पास आपके जैसे बहुत सारे लोग आते हैं सुबह से शाम तक। तो प्लीज हम्बल रहना है, बहुत ही काइंड रहना है और रिक्वेस्टफुली आपका आंसर देना है। ठीक है, आई होप आपकी समझ चीज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, की चैलेंज बताओ जो बैंक के लिए फिलहाल बहुत तगड़ा है। ऐसा कोई चैलेंज जो आपको लगता है कि ये बैंक के लिए अभी फिलहाल भाई खतरे की घंटी है, बैंक के लिए इसको फेस करना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे 3 आंसर बता रहा हूँ, 3 चीजें बता रहा हूँ, इनसे आंसर निकाल सकते हो। नंबर 1 यहाँ पे है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। देखिए आज की तारीख में जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है उतने ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। ठीक है, आपको बता सकते हो टेक्नोलॉजी के आने का ये फायदा और ये नुकसान भी है।
आप कह सकते हो कि जो भी रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं इससे हमें बहुत चैलेंजेस मिलेंगे देखने के लिए। आरबीआई नए-नई गाइडलाइंस ला देता है हर दूसरे दिन और वो सभी बैंकों को इंप्लीमेंट भी करनी पड़ेंगी। तो सर ये भी एक चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करना बड़ी भारी बात होती है। रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है तो हमें इसके बारे में पढ़ना लिखना ज़रूरी है। और तीसरा आप कह सकते हो कस्टमर की उम्मीदों पे खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। अगर एचडीएफसी बैंक में कोई कस्टमर आता है और उसकी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर पाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी ज़िल्लत की बात है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कि एक ऐसा क्लाइंट है हमारे पास जो बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं है हमारी बातों से, हमारे काम से या हमारी सर्विस से, उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे आप? तो ये हर किसी के साथ होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो प्लीज इसको ना आपको 2 आंसर बता रहा हूँ, इन पे आपको काम करना होगा। नंबर 1 आपको ना एक्टिव लिसनिंग करना ज़रूरी है। क्लाइंट की बात को ना सुनना बहुत ज़रूरी है कि क्लाइंट बोल क्या रहा है, उसकी एक्चुअली में नीड क्या है, ये समझना ज़रूरी है। और दूसरा ये है आपको ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग होना ज़रूरी है। समझ रहे हो? आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपनी सीट पे से उठ के मैनेजर से डिस्कस कर लो, लेकिन सामने वाले क्लाइंट्स को ना 100% सॉल्यूशन मिलना चाहिए आपके हैंड से। ठीक है? अब आप खुद ही बताओ, आप किसी कस्टमर केयर में कॉल करते हो और आपको वो ऐसे आवे-जावे दे देता है, कुछ भी बता के फ़ोन काट देता है, आपको कितना गुस्सा आता है। सेम चीज़ इधर भी अप्लाई होती है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा संभल के और सही आंसर करने की कोशिश करना और ज़रूरी है, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने ना 200 से ज़्यादा क्वेश्चन लिखे हैं एक बुक के अंदर। अगर आप एचडीएफसी बैंक में सीरियसली जॉब लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर किसी भी बैंक में लेना चाहते हो और आपका इंटरव्यू है, बहुत ही कंफ्यूज हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा क्या सुनेंगे, क्या पूछेंगे, कहाँ से पूछ सकते हैं, तो उस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसे परचेज कर लेना। हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगी, ई बुक है एक्चुअली। और भाई 200 क्वेश्चन है विद सैंपल आंसर, मतलब बैंकिंग फील्ड का हर क्वेश्चन उसके अंदर आ चुका है, कुछ नहीं छुपेगा आपसे। तो एक बार उसको जाके आप चेक कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 7। मान लो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां पर सभी लोगों का एक ही गोल है, तो आप कैसे उस गोल को अचीव करोगे? तो यहाँ पे ना आपको 3 चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आप एक अच्छे गुड कम्युनिकेटर हो, आपको बात समझानी आनी चाहिए सामने वाले को। ठीक है, बोलना आना बहुत जरूरी है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है आप टीम वर्क में बिलीव करने वाले हो, इकल खुरे ना हो, एक ही चीज के पीछे ना भाग रहे हो। सबका साथ सबका विकास वाली टैगलाइन आपके साथ फिट फॉर हो रही हो। ठीक है, मतलब आप जो है कोलैब कर सकें लोगों के साथ कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, मैं इसमें आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। तो आप इस आंसर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 टीम वर्क, कोलैब, और नंबर तीसरा एक गुड कम्युनिकेटर। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसका आंसर करोगे। नंबर 8, एचडीएफसी बैंक और अदर बैंक्स के बारे में आप क्या सोचते हो? एक एचडीएफसी बैंक है, एक अदर बैंक है, आप इन दोनों के बारे में क्या सोचते हो ये बताओ। अब दोस्तों इस सवाल के जवाब में आपको 3-4 आंसर करने हैं, मतलब 3-4 चीजें बोलनी है। जैसे यूनिक फीचर है एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे, उनके बारे में बात करो। ठीक है, कस्टमर की जो अप्रोच है, कस्टमर अप्रोच जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में बात करो। साथ में आप हाईलाइट करो एचडीएफसी बैंक के जो भी फीचर्स हैं, बड़े बड़े फीचर्स हैं, उनको हाईलाइट करो। और एचडीएफसी बैंक की जो भी इनोवेटिव सर्विसेज हैं उसके बारे में बात करो। ठीक है, ये 4 चीजों के बारे में बात करो, इसका आंसर बेस्ट बनता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, खुद को कैसे अपडेटेड रखते हो बैंकिंग ट्रेंड्स के साथ। और हाँ, ये आपको बताना पड़ेगा। इस सवाल के जवाब में मैं आपको 5 चीजों का एक कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, तो प्लीज लिसन केयरफुली। नंबर 1, कंटिन्यूस लर्निंग, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। नंबर 2, मेंटेन बुक, आप बुक पढ़ रहे होंगे जो भी बैंकिंग के हैं। इंडस्ट्री इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, उनमें आप जा रहे होंगे। साथ ही साथ जो भी रेगुलर एंगेजमेंट आ रही है कस्टमर की, या जो भी चीज़ें रेगुलर आती है मैगजीन्स के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, आपको वो डाटा जो मिल रहा है उसको आपको सिक्योरली चेकआउट करना है। और ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज हैं आप चाहो तो उनको परचेज करके वहां से चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, इन 5 आंसर का एक कॉम्बिनेशन बना के आप आंसर करोगे, बेस्ट आंसर हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर लास्ट है, यानी कि 10, कि भाई आप अपने आप को 5 साल बाद किधर देखते हो? ठीक है, जब ऐसा लगा एग्जामिनर को कि ये बंदा इंटरव्यू दे दिया, अच्छे से सारी चीजें हो गई और अब इसे जॉब देनी है भाई, तो एग्जामिनर आपसे टाइम पास करने के लिए या आपकी सोच को चेक करने के लिए पूछ सकता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहां देखते हो अगर हम आपको हायर कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के अंदर। तो आपको यहाँ पर ना 2-3 चीजें बतानी है। नंबर 1, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में बात करो कि मेरी जो ग्रोथ है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए पर्सनल तौर पे, और साथ ही साथ जो भी अलायंस चीजें हो रही हैं मेरे करियर को लेके, ठीक है, जो भी मेरा पोटेंशियल है, मैं मान लो ये बनना चाहता हूं, तो मैं वो सारे काम करूंगा जो मेरा अलाइनमेंट सेट करा रही है जॉब को, या फिर मेरे इस पोजीशन पे पहुंचने तक मैं वो सारे काम कर रहा हूँ। तो इन 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन करके आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा। गाइस इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान आप बहुत ही काम रहेंगे, कूल रहेंगे, और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि एचडीएफसी बैंक में ये जो असिस्टेंट मैनेजर है ये क्या काम करता है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई बटन में वीडियो लगा दूंगा, पूरा देखिएगा। बुक परचेज करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे 200 क्वेश्चन है, मतलब कुछ नहीं छुप रहा। 200 के 200 क्वेश्चन वो है जो बैंक में पूछे गए हैं, मतलब वो एक बुक परचेज कर ली, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरे वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, खुदा हाफिज।